2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की टिकट निकलवाकर 5 रईस लोग एक दिन टाइटैनिक एक्सप्लोरेशन की जर्नी के लिए निकलते हैं समुद्र के हजारों फीट नीचे, लेकिन वापस कभी ऊपर नहीं आते। ये न्यूज दुनिया भर में आग की तरह फैलती है और पूरी इंटरनेशनल मीडिया इसको 6 दिनों तक नॉनस्टॉप कवर करती है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स के रेस्क्यू एफर्ट्स के बाद पता चलता है कि वो 5 लोग की जान चली गई एक कैटास्ट्रोफिक इंप्लोजन की वजह से, ठीक उसी एरिया में जहां 111 साल पहले आरएमएस टाइटैनिक डूबी थी। ये जगह आखिर पड़ती कहां है, इतने हादसे या होते क्यों है, इतनी अनसेफ जगह पे करोड़ों रुपए खर्च करके लोग जाते क्यों है, वो 5 लोग कौन थे, 111 साल के बाद भी इंसान अपनी गलती से क्यों नहीं सीखता, एक इंसान की लालच और घमंड की वजह से ये पूरा हादसा कैसे हुआ और ये इंप्लोजन क्या चीज होती है, आइए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। अब देखो, कनाडा की ईस्ट कोस्ट में एक आइलैंड है न्यू फाउंडलैंड नाम से, जो कनाडा का ही एक हिस्सा है। तो होता क्या है कि 16 जून 2023 को इस आइलैंड के कैपिटल सिटी सेंट जॉन से एक शिप निकलती है एमवी पोलर प्रिंस नाम से, साउथ डायरेक्शन में। ये शिप टाइटन सबमर्सिबल लेकर जा रही थी जिसका हादसा हुआ। अब ये सबमर्सिबल क्या होता है आगे समझ जाओगे। 644 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके अगले दिन यानी 17 जून को यहां आकर रुकती है समुद्र के बीचों बीच। इसी सेम स्पॉट पर आज से ठीक 111 साल पहले आरएमएस टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गई थी। टाइटैनिक शिप आज के दिन भी इसी स्पॉट पर आपको समुद्र के हजारों फीट नीचे मिलेगी। वो कितनी नीचे है, वहां पर कंडीशंस कैसे होते हैं और वहां पर जाते कैसे, इसके ऊपर बाद में आते हैं। लेकिन इसी स्पॉट पर हर साल हजारों लोग आते हैं टाइटैनिक के रिमेन्स को देखने के लिए। एमवी पोलर प्रिंस भी इसीलिए आई थी। इसको डिजास्टर टूरिज्म भी कहा जाता है। शिप में मौजूद एक इंसान हमीश हार्डिंग फेसबुक पर पोस्ट करते हैं कि न्यू फाउंडलैंड में अब तक 40 साल से सबसे बड़ा खतरनाक विंटर चल रहा था, तो ये वाला मिशन मोस्ट लाइकली 2023 का पहला ह्यूमन मिशन होगा, टाइटैनिक एक्सप्लोरेशन वाला। अगर कल यानी 18 जून को मौसम अच्छा हो तो एक डाइव अटेम्प्ट किया जाएगा। और एक बात, एमवी पोलर प्रिंस पे जितने भी लोग थे वो सभी नीचे नहीं जाने वाले थे, बस 5 लोग जाने वाले थे। ब्रिटिश एडवेंचरर हमीश हार्डिंग, शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद एक मशहूर पाकिस्तानी बिजनेस फैमिली से आते थे। फ्रेंच अंडर सी एक्सप्लोरर और टाइटैनिक एक्सपर्ट पॉल हेनरी नार्जोलॉट, और आखिर में थे पायलट स्टॉकटन रश, ओशन गेट कंपनी के सीईओ, वही कंपनी जो इस पूरे एक्सपीडिशन को लीड कर रही थी। इस पूरे हादसे के लिए इसी स्टॉकटन रश को ब्लेम किया जा रहा है क्योंकि वो टाइटन सबमर्सिबल के सेफ्टी को लेकर सीरियस नहीं थे। सबसे पहले सबमर्सिबल और सबमरीन के बीच का डिफरेंस समझ लो। सबमरीन साइज में काफी बड़ी होती है और इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकती है, उसे किसी और शिप की जरूरत नहीं पड़ती। सबमर्सिबल जनरली साइज में छोटी और एक अंडर वाटर वेसल होती है। इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक बड़ी शिप की जरूरत पड़ती है। इस केस में बड़ी शिप एमवी पोलर प्रिंस थी। जो सबमर्सिबल थी उसका नाम टाइटन था, जिसमें बैठकर ये 5 लोग नीचे जाने वाले थे, और बनाने वाले कंपनी का नाम था ओशन गेट। इन तीनों को कंफ्यूज मत करना। बाय द वे, ऐसे टूरिज्म एडवेंचर्स के लिए जनरली काफी रईस लोग जाते हैं, मिलियनियर्स या बिलियनियर्स, क्योंकि आम लोगों की जिंदगी की सेविंग जितनी होती है उतनी एक टिकट की प्राइस होती है। टाइटन सबमर्सिबल की एक टिकट की प्राइस थी $250,000, 2 करोड़ इंडियन रुपीस से भी ज्यादा। टाइटन सबमर्सिबल एक 22 फीट की वेसल थी, कैप्सूल के शेप में। इसका वजन था 10 टन। इसके कुछ वीडियोस भी है ऑनलाइन। इसमें 5 लोग बैठकर जा सकते थे और एक साइड पे ट्रांसपेरेंट एक्रिलिक ग्लास थी बाहर देखने के लिए। और इस पूरे सबमर्सिबल को कंट्रोल किया जा रहा था एक PS3 कंट्रोलर की मदद से, जो काफी कॉमन चीज है। अभी कहानी पर वापस आते हैं। 18 जून की सुबह टाइटन सबमर्सिबल को नीचे जाना था और शाम को वापस ऊपर आना था। 18 जून का दिन आता है और सुबह के 4 बजे ये डाइव शुरू होने वाली थी, लेकिन वो 4 घंटे डिले हो गई। फाइनली अंडर वाटर डाइव शुरू होता है 8 AM ईस्टर्न टाइम को, और टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए 2 घंटे लगने वाले थे। टाइटन सबमर्सिबल को पानी में जाने के बाद हर 15 मिनट पर एक मैसेज सेंड करना था अपने मदरशिप को कि सब कुछ सही है। 1 घंटे 45 मिनट तक ये मैसेजेस आए, लेकिन उसके बाद आना बंद हो गए। 9:45 AM को लास्ट कम्युनिकेशन हुआ और ऐसा एक्सपेक्टेड था कि 3 PM तक वेसल ऊपर आ जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली ऊपर आई नहीं। 5:40 PM को नोटिफाई किया गया यूएस कोस्ट गार्ड को कि टाइटन मिसिंग है, और उसके बाद शुरू होती है टाइटन की मेगा सर्च। टाइटन के पास 96 आवर्स ऑफ ब्रीदेबल एयर सप्लाई था अपने 5 पैसेंजर्स के लिए। इसका मतलब 22 जून के सुबह तक उनको चांस था जिंदा रहने के लिए। टाइटन में एक और प्रॉब्लम था कि उसपे जीपीएस नहीं था, तो कम्युनिकेशन बस रेडियो सिग्नल्स के थ्रू हो रहा था। तो मान लो टाइटन ऊपर आ भी जाता पानी के, फिर भी उन्हें पता ही नहीं था कि टाइटन होगा कहाँ। इसीलिए इतनी हड़बड़ी मची थी टाइटन को ढूंढने के लिए। उसके ऊपर टाइटन को बाहर से भी लॉक किया गया था। वो क्यों किया गया था लास्ट में समझ जाओगे। अगर 4 दिनों के अंदर वो नहीं मिलते तो डेफिनेटली मर जाते। यूएस कोस्ट गार्ड, यूएस नेवी और कैनेडियन कोस्ट गार्ड, इन तीनों ने मिलकर इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड किया, जो 5 दिनों तक चला।
और इस पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए गए। ये पूरा सर्च ऑपरेशन 4 तरीकों से हुआ। सबसे पहले वाटर सरफेस सर्च, ऑलमोस्ट 25,900 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ वाटर को सर्च किया। यूएस और कनाडा के कोस्ट गार्ड के बहुत सारे शिप्स इसमें इन्वॉल्व थे। सेकंड था एयर सर्च, तो कई सारे प्लेन्स यूज किए गए ऊपर से ढूंढने के लिए। तीसरा था सोनार सर्च, बेसिकली पानी में सोनार वेव्स ट्रांसमिट किए जाते हैं। अगर पानी में कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसको टकरा कर ये वेव्स वापस ऊपर आते हैं। इससे ऑब्जेक्ट कितना दूर है और इसकी साइज कितनी है ये पता चलता है। और चौथा था रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल सर्च, बेसिकली रोबोट्स। ये आरओवी व्हीकल्स समुद्र के बहुत नीचे तक जा सकते हैं जहां एक्सट्रीम कंडीशंस हो। 5 दिनों के दिन रात सर्च के बाद फाइनली 22 जून 1:18 PM लोकल टाइम को यूएस कोस्ट गार्ड अनाउंस करते हैं कि टाइटैनिक से 1600 फीट दूर कुछ डेब्री स्पॉट हुआ है। एक्सीडेंट के बाद जो कुछ भी बचता है वो, जिसको बाद में कंफर्म किया गया कि वो टाइटन सबमर्सिबल का ही पार्ट है। जिस रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल को भेजा था अंडर वाटर, उसी ने इसको स्पॉट किया। लेकिन वो 5 लोगों के बॉडीज नहीं मिले और शायद कभी मिलेंगे भी नहीं। टाइटन के बचे हुए डेब्री को भी वापस कभी ऊपर लाना मुझे लगता नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि वहां के जो कंडीशंस है वो बहुत ही भयंकर होते हैं। उसके लिए आपको पहले अंडर वाटर फिजिक्स कैसे काम करता है वो समझना पड़ेगा। काफी दिलचस्प है। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जमीन पर यानी सी लेवल पर हर रोज, हर सेकंड और दुनिया के हर एक चीज पर एक एक्सटर्नल हवा का प्रेशर एक्ट करता है, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। सी लेवल पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ये प्रेशर मेजर करने का एक यूनिट है। इसीलिए जब एक प्लास्टिक बोतल के अंदर की हवा आप खींच लो तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे क्रश करता है। सी लेवल पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी बॉडी आराम से हैंडल कर लेती है। प्रॉब्लम स्टार्ट होता है जब आप पानी के अंदर जाना स्टार्ट करो। जितना पानी में आप और डीप चले जाओ, आपके सर के ऊपर जितना भी पानी होगा वो आपके बॉडी पर प्रेशर डालेगा। पानी का भी ऑब्वियसली वेट होता है, हवा से तो कई गुना ज्यादा। बाय द वे फन फैक्ट, हवा का भी एक वेट होता है, बहुत कम होता है लेकिन होता है। एक थंब रूल बता देता हूं पानी में प्रेशर मेजर करने का। एवरी 30 फीट आप पानी में और नीचे जाओ, आपके बॉडी पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बढ़ेगा। तो सरफेस पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इस वक्त हवा का। 30 फीट नीचे चले जाओ, प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। 60 फीट चले जाओ, प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। ये इतना प्रेशर होता है कि आपके लंग्स एक्सपैंड नहीं कर पाते। आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन स्विमिंग आती है तो ही ट्राई करना। आपके जो स्विमिंग पूल है उसमें डीपेस्ट पॉइंट पे चले जाओ, मान लो 10 फीट, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी हालत टाइट हो जाएगी। 10 फीट पे हालत टाइट होगी, 100 फीट पे आप सोच भी नहीं सकते क्या होगा। तो जैसे आप ओशन में और नीचे जाओगे, सर के ऊपर का पानी आप पर और प्रेशर डालेगा ग्रेविटी की वजह से। आपके पैरों के नीचे का जो पानी है वो आपके ऊपर कभी प्रेशर नहीं डालेगा। ग्रेविटी हमेशा ऊपर से नीचे काम करती है, उल्टी कभी काम नहीं करती। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जन्माष्टमी की दही हंडी। तो नीचे का जो बेस होता है उन लोगों के बॉडी पर मैक्सिमम प्रेशर होता है ऊपर वाले लोगों की वजह से, लेकिन सबसे ऊपर जो बच्चा हंडी फोड़ता है उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होता। अगर पानी में और डीप जाना शुरू करो तो 330 फीट पर आपको दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल ब्लू व्हेल देखने मिलेगा। और थोड़ा नीचे चले जाओ 1090 फीट पे, तो यहाँ पे डीपेस्ट डाइव ओपन सर्किट स्कूबा का वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ था। अहमद गाबर नाम के ड्राइवर ने इसको 2014 में अटेम्प्ट किया था। 1090 फीट पर 33 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को उल्टा करो तो वो 2722 फीट तक जाएगी। 3280 फीट डीप जाओ तो वो लास्ट पॉइंट है जहां पर सनलाइट पहुंचता है। इसको मिडनाइट जोन भी कहते हैं। इसके नीचे नॉर्मल एनिमल्स और फिश जो हम सब जानते हैं वो जिंदा नहीं रह सकते, तो काफी अजीब स्पीशीज देखने मिलते हैं, अलग किस्म के जेलीफिश और स्क्विड्स। इसके नीचे पूरा अंधेरा होता है और पानी का तापमान भी कम होने लगता है। और फाइनली 12,500 फीट पे आपको आरएमएस टाइटैनिक देखने मिलेगी, जिसको देखने के लिए वो 5 लोग गए थे। यहां पर प्रेशर होता है दोस्तों 378 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना ज्यादा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और मोस्ट लाइकली इसी डेप्थ के आसपास टाइटन सबमर्सिबल का हादसा हुआ। अगर रियल लाइफ एग्जांपल देना हो तो बुर्ज खलीफा जितनी बड़ी बिल्डिंग आपके छाती पर खड़ी की जाए, उतना ज्यादा प्रेशर, और वो भी सभी साइड से। इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में अगर किसी सबमर्सिबल को जाना हो तो उसकी इंजीनियरिंग और उसकी सिक्योरिटी 100% परफेक्ट होनी चाहिए। इसमें कोई भी रूम फॉर एरर नहीं है। सॉरी, छोटी सी गलती हो गई, इसका मतलब है सीधा मौत। इतनी इंपॉर्टेंट चीज ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश को कुछ खास समझ नहीं आई। 2 मजबूत टाइटेनियम डोम्स को जोड़ने के लिए बाहर से लॉक किया गया था, बेस्ट सेफ्टी और एक्सट्रीम प्रेशर के लिए।
लेकिन बीच में 5 इंच थिक कार्बन फाइबर को यूज किया गया। कार्बन फाइबर हल्का और मजबूत दोनों होता है, लेकिन सॉलिड स्टील और टाइटेनियम जितना मजबूत नहीं। इसीलिए कार्बन फाइबर को अंडर वाटर वेसल में यूज नहीं किया जाता। ये एक ऑफिशियल रूल है, लेकिन रश साहब को सेफ्टी रूल से कोई मतलब था ही नहीं। प्रॉफिट्स बढ़ाने के चक्कर में सिक्योरिटी रूल्स की धज्जियां उड़ाई गई। इनोवेशन करने की इतनी होड़ मची थी कि लोगों की जान की परवाह भी नहीं की गई। रश साहब ने तो ओपनली कहा था, यू आर रिमेंबर्ड फॉर द रूल्स यू ब्रेक। आई हैव ब्रोकन सम रूल्स टू मेक दिस। I think I've broken them with logic and good engineering behind me. अब कितना लॉजिक और कितनी इंजीनियरिंग थी ये तो दुनिया ने देख ही लिया। सबमर्सिबल का जो प्रेशर हल था वो इतना एक्सट्रीम प्रेशर हैंडल ही नहीं कर पाया। टाइटन की मेन बॉडी कोलैप्स हो गई और कैटेस्ट्रॉफिक इंप्लोजन देखने मिला। इंप्लोजन मतलब क्या? एक्सप्लोजन के एग्जैक्टली ऑपोजिट, इंटरनली क्रश होना, चकनाचूर हो जाना। ये वीडियो देख लो। इसमें बस एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। टाइटन सबमर्सिबल में 378 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। बस 20 मिलीसेकंड्स में 5 लोग की मौत हो गई। उन्हें समझ में भी नहीं आया उनके साथ क्या हुआ। ओशन गेट कंपनी को इसके पहले 2 बार वार्निंग भी मिल चुकी थी। डेविड लोकरिज जो ओशन गेट में ही काम करते थे, उन्होंने अपने रिपोर्ट में साफ कहा था कि क्रिटिकल सेफ्टी कंसर्न्स और एक्सपेरिमेंटल एंड अनटेस्टेड डिजाइन है इस सबमर्सिबल का। 2018 में मरीन टेक्नोलॉजी सोसाइटीज मैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स की 38 मेंबर कमिटी ने कहा था स्टॉकटन रश को, उन्होंने लेटर में लिखा था कि उन्हें यूनानिमस कंसर्न्स है टाइटन के डेवलपमेंट को लेकर। एकदम डिटेल में साइंटिफिक एविडेंस के साथ बार बार बताया गया कि टाइटन सबमर्सिबल के डिजाइन में बहुत बड़ी गड़बड़ है, लेकिन स्टॉकटन रश माने नहीं अपनी घमंड और लालच की वजह से। इतने घटिया एटीट्यूड की वजह से स्टॉकटन रश ने अपनी जान तो गंवा ही दी, उसी के साथ 4 मासूम लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया। आज से ठीक 111 साल पहले टाइटैनिक भी इसी कारण से डूबी थी। कुछ लोगों के घमंड और लालच की वजह से सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं किया गया और 1000 से भी ज्यादा लोग मर गए। उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। इस पूरे हादसे को लेकर आपके थॉट्स नीचे कमेंट कर देना और जाने से पहले ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। इस पे मैंने बात की है अभी हाल ही में हुए ओडिशा के ट्रेन हादसे की। तो वही मिलते हैं।